आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैग्नेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। राम राम, राधे राधे जी। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से मिल आते हैं। तो अब बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों का भी व्रत है? जिनका जिनका व्रत है प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं मुझे, क्या आप लोगों का भी व्रत है? क्या खाया आप लोगों ने अभी, और भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाया? आज तो मैंने भोलेनाथ जी को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई, और जैसे कि मैंने भोलेनाथ जी को बेलपत्र और ये जो फ्लावर फूल उनके जो जो भी सब सामान होता है, और क्या बोलते हैं उसको, भांग और दूध, भांग, चावल और भी जल, फूल, और उसमें जो मदार के जो फूल होते हैं वो चढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाई, शहद चढ़ाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। इस बार मैंने पूजा बहुत अच्छे से की, और क्योंकि एक सोमवार से मैं कर नहीं पाई थी, कि सामान नहीं लेकर जा पाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बार मैं लेकर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट जो सोमवार आएगा तो हम लोग फिर बहुत अच्छा सा मतलब करेंगे, और बहुत अच्छी से पूजा करेंगे। और जो चीज़ें इस बार छूट गई हैं वो अगले नेक्स्ट सोमवार में नहीं छूटेंगी, इसलिए हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ ही पूजा करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और भगवान जी की पूजा आराधना तो रोज़ करनी चाहिए। हम तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन एक सावन का जो एक त्यौहार होता है वो एक स्पेशल होता है, और इसमें भोलेनाथ जी बिल्कुल मगन रहते हैं अपने भक्तों की भक्ति में। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जाने में। जाइए, देखिए कितना सुकून मिलता है, कितनी भीड़ होती है, और वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बहुत जल्दी भी गई थी। मैं मतलब जल्दी क्या, मेरे लिए जल्दी नहीं था टाइम, लेकिन हाँ, ये नहीं बताऊंगी मैं कब गई थी। लोग तो सुबह सुबह 4-5 बजे 6 बजे से लोग लाइन लगाते हैं मंदिर में। पहले मैं जाती थी मंदिर, दूर दूर तक मंदिर में जाती थी ना, तो बहुत लंबी लाइन लगती थी, पूरा दिन हो जाता था, पूरा व्रत रहता था। तो पूरी शिवरात्रि वगैरह में जाइए, बहुत मंदिरों में भीड़ होती है। इस भोलेनाथ के मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग भीड़ भाड़ से थोड़ा सा जाइए, लेकिन थोड़ा भीड़ भाड़ ना रहे। बच्चे साथ में रहते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखते हुए जाइए, क्योंकि नीचे में जो फर्श होता है वहाँ पे फिसलन भी बहुत होती है। तो आप लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, और जो साथ में हो अपने मोबाइल वगैरह का भी ख्याल रखिए। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना भक्ति करिए, जल जल चढ़ाइए, और जल चढ़ा के सीधे अपने घर आइए। कहते हैं कि मंदिर जाने के बाद कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सीधे अपने घर जाना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, आप कैसे करते हैं ये मुझे बताइए। आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो मेरा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। काफ़ी समय लगता है फ्रेंड्स वीडियो वगैरह बनाने में भी। आपको बता दूं कि पूरा पूरा दिन चला जाता है, और उस हिसाब से मुझे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए और शेयर करिए, और अपना सहयोग करिए, तो मेरा चैनल आगे बढ़ जाएगा। नहीं, बाकी तो भोलेनाथ की कृपा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। और आई हो अभी तक तो भोलेनाथ जी साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे ही। और भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। आप मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी दुआ है। और मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, और सबके जीवन में इसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी पे हरियाली फैली रहती है, आपके जीवन में भी हरियाली रहे, और आप सुख समृद्धि से जीवन आपका गुजरे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाह रही थी कि आज का तो मौसम बहुत अच्छा है, पानी बरसने जैसा है, लेकिन वैसा नहीं बरसता है जैसा उसको बरसना चाहिए। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी मिलता है उसी में संतुष्टि होनी चाहिए, कि चलिए जो भी बरस रहा है ठीक है। क्योंकि जैसे ही पानी बरसता है यहाँ पूरा शहर डूब जाता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि पूरा शहर डूबे। और इतनी जल्दी भर जाती है, कुछ कह नहीं सकते, नरक हो जाता है। तो भगवान उतना ही उतना करके देते हैं जितना ज़रूरत है। तो वो जो करते हैं सही करते हैं,
लाइफ में जो भी अच्छा बुरा सब होता है, सब उनकी कृपा से होता है, और वो जो करते हैं सही करते हैं। हम लोग उनके निर्णय पर उंगली उठाने का कि कोई नहीं, हक नहीं बनता है। कुछ चीज़ें हमें बाद में समझ आती हैं, स्टार्टिंग में तो लगता है नहीं बहुत बुरा हुआ, भगवान ने अच्छा नहीं किया, बुरा किया, लेकिन जब हम एक समय पीरियड जब बीतता है, उस चीज़ों की समझ आती है, या कुछ समय बाद जब वो चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, तब लगता है नहीं नहीं भगवान ने जो किया अच्छा किया। और ये भावना तभी आती है जब हम किसी बात को, किसी चीज़ को मंथन बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं अरे ऊपर वाले कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होता, मानते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो शक्तियाँ हैं ना, इस पर तो आप विश्वास कर ही सकते हैं, तो इस पर विश्वास करिए। आप जो सोचते हैं वो होता है, जो सोचते हैं कभी कभी नहीं होता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है जो आप सोचते हैं, क्योंकि आपने सोच ही ऐसी बना के रखी होगी जिससे भगवान उस पर आपको उसका जो फल होता है अच्छा नहीं मिलता है। तो आप कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते हैं। किसी की गाड़ी पलट जाती है, आदमी सही सलामत बच जाता है। मालूम पड़ा एक बिल्डिंग गिर गई, उसमें एक बच्चा, 2 साल का बच्चा दब गया, वो जिंदा है। मतलब कई ऐसे हादसे होते हैं जिससे लोग बचते हैं, उभर आते हैं, तो क्या वो शक्तियाँ नहीं हैं क्या? ये इस तरह से कि आप सोचेंगे तो लगेगा नहीं, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है, भगवान कहीं ना कहीं तो हैं, क्योंकि बिना उनके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक सांस भी नहीं ले पाते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मन में विश्वास रखिए, जिस भी आप गुरु को मानते हैं उनके प्रति सम्मान रखिए, प्रेम रखिए, अच्छी भावनाएं रखिए, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है और मैं ऐसा सोचती हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप विचलित मत होइए। परेशान है तो परेशान है, ठीक है, हर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो परेशान नहीं है। देखिए, परेशानी का मतलब ये नहीं कि हमें लोगों पर विश्वास नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर, अरे लोगों पर मत करिए, अपने ऊपर तो कर सकते हैं ना, अपने ऊपर विश्वास करिए, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लोग कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपका नहीं होता है, कोई काम हो या बात हो या कोई कुछ भी हो, जब नहीं होता है और जब होता है तो वो फिर बहुत अच्छा होता है। तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा आपके लिए। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है, तो अच्छा ही होगा। आप ये मान के चलिए आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा बहुत 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 अच्छा होगा। इसलिए कि ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। कुछ चीज़ें मेरे साथ बहुत लेट हुई हैं लेकिन बहुत अच्छी हुई हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप भी ऐसे ही सोचिए कि आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ, मेरे साथ जो होता है बहुत अच्छा होता है, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा सोच के रखिए, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है और ये जीवन एक बार मिलता है। और हर सुबह ये सोचकर उठिए कि आपको एक नया जीवन मिला है और उसकी शुरुआत आप अच्छी करिए। प्रभु का ध्यान करिए, अपने नियम बनाइए, सुबह उठिए, लेकिन हाँ, ईश्वर के लिए 10 मिनट ज़रूर निकालिए, ध्यान ज़रूर करिए। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो आप ऐसा ज़रूर, मेरे कहने से मत करिए, आपका मन करे तो करिए। और क्या है ना कि मैं चाहती हूँ आप भी कुछ सोचिए। मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो आप भी कुछ चीज़ें सोचिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा टेंशन, थोड़ा इधर-उधर चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने बारे में जानने की कोशिश करिए, अपने बारे में सोचिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। अगर कोई चीज़ पसंद है तो कैसे पसंद है, क्यों पसंद है, कब मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। ऐसा अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जीवन आपका है। मैं चाहती हूँ जीवन अगर आपका है तो आपको अपने बारे में जानना चाहिए। आपको पूरा हक है ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने का। और इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती रहती हैं, किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, तो आप उसको पीछे छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब। प्रेजेंट में देखिए कि आप इस समय क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं,
भविष्य के बारे में भी मत सोचिए। भविष्य में क्या होगा किसी ने नहीं देखा। हम इतना लंबा प्लान लेके नहीं चल सकते, हम इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं कि आज हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं, कल क्या, हमको कुछ नहीं पता। हमको अपना प्रेजेंट इतना ज़रूर पता है कि अभी अभी हमको क्या करना है, बस। क्या हो गया उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, क्या हो गया है उससे हम ये ज़रूर सीख ले सकते हैं कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आगे ऐसा ना हो। इसके लिए हमको ऐसे कोई काम नहीं करने होने चाहिए जिससे हमारा अ, प्रेज़ेंट ख़राब हो जाए, वर्तमान हमारा अच्छा ना रहे। वर्तमान में भी हम दुखी रहें, पास्ट में भी दुखी रहें, फ्यूचर में भी दुखी रहें, तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है ना। तो हमको अपना जो पास्ट में जो यादें हैं, जो कड़वी यादें हैं, जो दुखदायक यादें हैं जिससे हमको तकलीफ़ होती, उन चीज़ों को भूलकर हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है ना कि ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकता। कचरा आप एक डस्टबिन रख लीजिए, डस्टबिन में आप कचरा डालते रहेंगे तो वो भी फुल हो जाती है ना, उसको भी तो हटाना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा दिमाग है, उसको डस्टबिन मत बनाइए, उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सजा के रखिए, अच्छी-अच्छी यादें सजा के रखिए, अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे लोग, अच्छे-अच्छे लोग और अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे मोमेंट वो सजा के रखिए ना। क्या फ़ायदा ये वो फलाना ये सब मत सोचिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचिए। अच्छी चीज़ सोचेंगे, आई होप आपके साथ बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ। क्योंकि सोच जिसकी जैसी सोच होती है, उसके जीवन में काम भी वैसे ही होते हैं। वो व्यक्ति भी वैसा ही होता है जैसी उसकी सोच होती है। इसलिए अगर अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचेंगे आप, या अपने बारे में हो, पड़ोसी के बारे में हो, अगल-बगल के बारे में हो, अपने जीवन के बारे में, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, तो भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, बस खाली थोड़ा-सा प्लान करने होते हैं, हल्का-फुल्का वो भी। चलते जाइए, ये नहीं कि मालूम पड़ा कि 5 साल के लिए गेहूँ का बोरा रख लेते हैं लेके, 5 साल बाद खाएँगे और प्रेज़ेंट में लाइए थोड़ा बहुत भूसा ही खा लेते हैं। ऐसी सोच मत रखिए, मालूम पड़ा भूसा खा के सब मर गए और वो 5 साल का के लिए जो गेहूँ रखा था वो रखा ही रह गया। तो ऐसी सोच से कोई फ़ायदा नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्लान करिए, जिससे जीवन में संतुलन बना रहे और आराम से जीवन कटता रहे और प्रसन्न रहें। खुद भी प्रसन्न रहिए और अपने आस-पास को भी प्रसन्न रखिए। मेन चीज़ तो अपना परिवार को प्रसन्न रखिए, जिसके साथ आपको जीवन जीना है, जिनके साथ जब तक जीवन रहेगा आपको चलना है। दूसरों के उसमें रहेंगे तो दूसरे में जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में करते धरते रहते हैं, वो अपना नहीं कभी सही कर पाते हैं। उनका तो आप सही कर लेते हैं, उनकी जो नीड होती है आपको याद कर लेते हैं, आप उनके काम आ जाते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपकी भी ज़रूरत, अपनों को आपकी भी ज़रूरत रहती है। उस समय अगर आप नहीं होते हैं, तो आप भविष्य में उम्मीद मत करिएगा कि जब आप उनके साथ नहीं थे तो भविष्य में आपको वो सब अच्छा मिलेगा। ये आप समझ लीजिए। आप जब जैसी नींव रखेंगे, आप जैसा बनाएँगे, वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरे के परिवारों को ध्यान में दे के करेंगे तो आपका परिवार छूटेगा, तो फिर आप अपने परिवार से ना सुख पा सकते हैं, ना आप उनको सुख दे सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने परिवार को भी देखिए और जो आपके करीबी हैं उनको भी देखिए। सब में संतुलन बना के रखिए और सामंजस्य बना के रखिए, सब कुछ सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी सीख है। कोई किसी को बोलता है कि नहीं बोलता मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ जाएँ। तो ओके फ्रेंड, अब आप एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। और अब मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकती हूँ। इसके बाद फिर हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आपको तीसरे सावन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सावन की शुभकामनाएँ। इसके बाद रक्षाबंधन आएगा तो हम फिर रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर। तब तक अपना ख़्याल रखिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। ओके बाय फ्रेंड्स।